जय माता दी। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान 15 में। एक बार माता लक्ष्मी ने अपना महल देखने के लिए माता पार्वती को बुलवाया। वो तो माँ लक्ष्मी का महल था, इसलिए उसमें कोई भी कमी नहीं थी। उस महल की जगमगाहट देखी जा सकती थी। इतना सुंदर व भव्य महल देखकर माता पार्वती उस महल को देखकर हैरान थी। माता पार्वती को माँ लक्ष्मी से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। तब माता पार्वती ने कहा, मैं भी महादेव से कहकर ऐसे ही सुंदर महल का निर्माण कराऊंगी। तब माता लक्ष्मी ने पार्वती जी का उपहास उड़ाते हुए कहा कि महादेव तो गले में सांप पहनते हैं और बदन पर राख लपेटते हैं और भांग पीते रहते हैं और बर्फीले चट्टानों पर घूमते रहते हैं। वो कहाँ बनवा सकते हैं ऐसा महल। माता लक्ष्मी के यह शब्द सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। वह वापस अपने घर आकर महादेव से हट करने लगी कि मुझे भी ऐसा ही भव्य महल चाहिए। मैं लक्ष्मी के महल देखकर आ रही हूँ, मुझे भी उससे भी भव्य महल चाहिए। माता पार्वती महादेव से हट करने लगी और बोली, आप तो देवों के देव महादेव हैं। सभी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन आप बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं। इस तरह रहने से आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी और इस तरह रहना आपको शोभा नहीं देता। माँ पार्वती ने जिद पकड़ ली कि मुझे ऐसे महल में रहना है जो तीनों लोकों में कहीं नहीं हो। लेकिन महादेव तो सब जानते थे, लेकिन महादेव नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तो योगी हूँ, महल में नहीं रह पाऊंगा। मुझे इसी तरह से रहने में आनंद आता है। लेकिन देवी नहीं मानी। फिर महादेव जी ने माता पार्वती की बात मान ली और महल बनवाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें एक ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में भव्य हो और ऐसा कहीं भी नहीं हो। विश्वकर्मा जी महादेव की आज्ञा मानकर महल बनाने के लिए तैयार हो गए और उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर व तीनों लोकों में कहीं नहीं थी। विश्वकर्मा जी ने महल तैयार किया और उसकी सुंदरता अपार थी। महल पूरा सोने का बना हुआ था। बाग बगीचे और झरने, महल इतना सुंदर व भव्य था, जिसने भी उसे देखा सभी देवी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ कि इतना सुंदर व भव्य महल हमने कहीं नहीं देखा। फिर माता पार्वती जी ने उस महल का गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवताओं को बुलवाया गया। गृह प्रवेश की पूजा के लिए उन्होंने रावण को बुलवाया, क्योंकि रावण एक बहुत ही विद्वान पंडित था। रावण ने पूरी पूजा बड़े विधि विधान से कराई। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में लालच आ गया और रावण महादेव का भक्त था। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये महल दक्षिणा में मांग लूं, जिसके कारण ये महल महादेव का है तो वह भी मेरे साथ रहेंगे। इसी कारण से रावण ने दक्षिणा में महल मांग लिया। यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह बोली, तुमने यह क्या मांग लिया है? तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। मैंने इतनी हट करके महादेव से महल बनवाया था और तुमने ये महल ही मुझसे मांग लिया है। फिर महादेव और माता पार्वती ने उस महल का दान रावण को कर दिया। रावण उस महल को लेकर लंका चला गया। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि मैंने बहुत मना किया महल बनवाने से, परंतु देवी आप नहीं मानी। फिर माता पार्वती को समझ आ गया कि महादेव क्यों मना कर रहे थे महल बनवाने को। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।